बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद पाक फौज में हम आपको खुश आमदीद करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दुआ से अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से हूँ। रेसिपी बनाने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को पूरा देखा करें, बनाया करें। अगर रेसिपी अच्छी लगती होती तो लाइक कर दिया करें। तो जनाब आज मेरे किचन में पक रहा है मटर और गोश्त का सालन। इसको मैंने कैसे बनाना है और इनकी कितनी कितनी चीजें मैंने दी हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मटन जो है उसको कुकर में नमक डाल के बॉईल कर लिया है। उसके अंदर इसकी यखनी भी पड़ी है और गोश्त भी थोड़ी सी हम यखनी भी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और गोश्त जो है वो आधा मैंने गला लिया है और आधा रहता है। तो यानी कि 80% आपने गला लेना है कुकर में और 20% जो है वो हम इसकी भुनाई करेंगे और इसको भुनाई के दौरान इसको पका लेंगे, क्योंकि मटर जो है उनको हमने गोश्त के अंदर गलाना है। यहाँ पे 2 फुल बड़ी साइज की प्याज थी, उनको मैंने इस तरह स्लाइस में काटा है। फ्राई करूंगी। टमाटर, सब्ज मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट और यहाँ पे स्पाइसी मसाले और दही। कुकिंग ऑयल का एक कप मैंने ऑलरेडी देचकी के अंदर डाल दिया है। जैसे ही ये गर्म होगा तो हम अपने तमाम प्याज जो हैं उनको फ्राई करके निकाल लेंगे। प्याजों को फ्राई कर लूँ, निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें, आपने प्याजों को इतना ब्राउन करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर ज्यादा ब्राउन किया तो आपका सालन जो वो बहुत डार्क कलर का हो जाएगा। इतना इसको लाइट सा ब्राउन करके हम अब इसको ठंडा करेंगे, निकालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। प्याजों को मैंने निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है और उसी ऑयल के अंदर हमने अपना जो मटन गला के रखा था उसको इसके अंदर डाल दिया है। इसकी 1 मिनट बनाई करेंगे। फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज मिर्च का पेस्ट और टमाटर डाल देंगे और फिर इसकी हम 2 से 3 मिनट बनाई करेंगे। तो मिलते हैं 1 मिनट के बाद। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अपने तमाम स्पाइसी मसाले और टमाटर, लहसुन अदरक, सब्ज मिर्च का पेस्ट। इसमें हमने कौरमा मसाला है वो नहीं डालना, वो हमने दही और प्याजों को जूसर जाग के अंदर डाल के बीट करना है, तो उसके अंदर डालेंगे। इसकी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से बनाई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपने जो मटर है वो डाल देते हैं और मटर और गोश्त को हम दरमियानी आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे लगा देते हैं और मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। और यहाँ पे 1 कप के करीब हम इसके अंदर यखनी डालेंगे और इसको पकने देंगे और मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। तो जनाब प्याज जो है वो हमारा ठंडा हो गया, उसको मैंने ये बीटर के अंदर डाल लिया है। इसके अंदर मैं दही डालूंगी और कौरमा मसाला डालूंगी और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह आप बनाएं तो आप कहेंगे कि वाकई आज तो कोई कमाल ही हो गया। तो देग का सालन जो है ना उससे मिलता जुलता ये बन जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं इसको बीट कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देख लें ये किस तरह स्मूथ सा बन गया है। इसी से आपकी मज़ेदार सी यूनिक सी ग्रेवी बननी है। तो इसको अब हम रख देते हैं। जब हमारा सालन तैयार होगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे। जनाब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सालन जो है वो हमारा पक के रेडी होने वाला। तो अब जो हमने ये मटेरियल सा बनाया दही और प्याज और कौरमे मसाले का, ये इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डाल के इसकी हम 2 से 3 मिनट और बनाई करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सी हम यखनी इसके अंदर डालेंगे। जग के अंदर डाल के अच्छे से इसको साफ करके इसके अंदर डाल देते हैं और फिर इसकी बनाई करते हैं, साथ साथ आपको दिखाएंगे। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सालन हमारी बिल्कुल पक के रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज धनिया और 2-3 सब्ज मिर्चें काट के वो डालेंगे। तो इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत मजे की स्पेशल गोश्त मटर पक के जो है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी मजे की इसकी ग्रेवी बनी है। तो आप भी इस तरह बनाएं। तो जो कौरमा हम दही के अंदर इसको बीट करेंगे उसके अंदर से अभी भी ऐसी फ्रेश खुशबू आ रही है। तो इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं और मेरे तो मुंह में पानी जा रहा है। आपके किस किस के जा रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो ये देख लें जनाब मजे मजे का मटर गोश्त पक के रेडी हो गया है। नए तरीके से बनाया है। आप भी इस तरह जरूर बनाएं, खाएं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें और रेसिपी को बनाया करें, चेक किया करें और फिर कमेंट्स बॉक्स में बताया करें। अगर मेरे किसी बहन भाई की कोई फरमाइश हो खाने की तो वो बता सकता है, मैं इंशाल्लाह जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।